हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मॉबे केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें आज हम आपको समझाने वाली हूँ चैप्टर फर्स्ट का सॉइल्ड स्टेट का केमिस्ट्री दे रखा है। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें क्लास 12 दे रखी एनसीईआरटी बेस पर दे रखा है। किस पर? एनसीईआरटी बेस पर दे रखा है। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अनुचुंबकी ठोस, प्रतिचुंबकी ठोस, लोह चुंबकी ठोस और प्रतिलोह चुंबकी ठोस। ये आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाला हैं। बच्चों, आज मैं आपको बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि आपको मैं इतना बेसिक से क्लियर कराऊंगी कि आप किसी और को भी समझा सकते हो। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर आप आज पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल से इस क्लास को लाइक कीजिए और प्ले लिस्ट में बाकी क्लासेस को चेक कर लेंगे और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है प्रतिचुंबकी ठोस। क्या है प्रतिचुंबकी ठोस? प्रतिचुंबकी नाम से स्पष्ट होता है कि उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, जो अपने और क्या करते हैं, बंध का निर्माण नहीं करते हैं, अर्थात इसके अंदर आकर्षण नहीं होता। इनके अंदर क्या नहीं होता? आकर्षण नहीं होता है। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले समझ लेंगे कि प्रतिचुंबकी ठोस क्या होता है। क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे प्रतिचुंबकी ठोस। पहला देखेंगे हम प्रतिचुंबकी ठोस। प्रतिचुंबकी ठोस क्या होता है? पहला दे रखा है आपका कि स्टूडेंट देखिए आप कि प्रतिचुंबकी ठोस प्रतिचुंबकी ठोस वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित, मतलब दूर हो जाकर प्रतिकर्षित होकर बाहर निकलना चाहते हैं। कैसे होते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करूँ तो मैं इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है TiO2, V2O3, NaCl, जैसे दे रखा है NaCl और बेंजीन आदि। ये सब क्या इसके उदाहरण है। जैसे कि स्टूडेंट, आप प्रतिचुंबकी का मतलब होता है, इसमें बताया गया है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसमें आकर्षण बल नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आपको मैं समझाना चाहूँगी कि प्रतिचुंबकी यौगिक का बात करो तो जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे। क्या है? जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हो। क्या दे रखा? प्रतिचुंबकी मतलब बात करो जिसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जैसे कि जिंक, क्या लिया मैंने इसमें आपको बता सकती हूँ कि इसमें एक जिंक उदाहरण लिया जा Zn। क्या लिया? एक Zn जिंक का क्या लिया मैंने? उदाहरण लिया। यदि इसकी बात करो तो इसमें 3d10 क्या पाया जाता है? इसमें 3d10 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुआ है, जिसमें से 3d10 में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कक्षक कितने होते हैं? 5। कितने ऑर्बिटल कक्षक होते हैं? 5 ऑर्बिटल कक्षक होते हैं। इसमें 5 ही ऑर्बिटल कक्षक, अर्थात सभी कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। सभी में क्या होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। रूल से क्या होता है? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, सभी एक एक बॉक्स में किया, सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ऑर्बिटल भरा जाता है, दूसरे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश किया जाता है या रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर स्टूडेंट। जिसमें दे रखा है कि इसमें बाह्यतम कक्ष में पूर्णतः इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भरे होते हैं, मतलब ये कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। सभी में 2, 4, 6, 8, 10 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो इनके अर्थात सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है जो स्टूडेंट इसमें बंध नहीं बनाने की क्षमता होती है। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसमें बंध बनाने की क्षमता नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार से आकर्षण का क्षमता नहीं होती है। स्टूडेंट, हम देखेंगे कि प्रतिचुंबकी ठोस में, अर्थात ऐसे ठोस जिसमें जो कक्षक है, क्या दे रखा है? प्रतिचुंबकी ठोस मतलब जो कक्षक है ये इलेक्ट्रॉन से युग्मित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। अतः ये किसी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अतः इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो ठोस होते हैं। ये जो वहाँ ठोस होते हैं वह प्रतिचुंबकी ठोस कहलाते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे इसके, NaCl दे रखा है आपका, बेंजीन दे रखा है, V2O3 दे रखा है, TiO2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है इतना? प्रतिचुंबकी का मतलब होता है कि ऐसे ठोस जिसमें जो कक्षक होते हैं वो पूर्णतः कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। अतः उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है।
तो वहाँ ठोस क्या कहलाता है, प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाता है। और हमने उसकी एग्जांपल देख रहे हैं, NaCl बेंजीन दे रखा है। इससे स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे बनता है कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से, और 4 ऑब्जेक्टिव दे दी जाएंगे, ये आपको याद कर लेना। ये उदाहरण के NaCl बेंजीन TiO2 और V2O 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपसे पूछ लेंगे प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है या प्रतिचुंबकीय है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएगा इसमें से, तो आपको ये ऑप्शंस याद कर लेने हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आगे का हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, कौन सा है आपका अनुचुंबकीय। कौन सा है? अनुचुंबकीय। स्टूडेंट हम अनुचुंबकीय के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी अनुचुंबकीय के बारे में बात करते हैं। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि अनुचुंबकीय को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अनुचुंबकीय अणु या आयनों से युक्त होता, किससे? अणु या आयनों से युक्त होता है यौगिक में जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। क्या अणु या आयनों में कैसे होते हैं? युक्त यौगिक अणु या आयनों, या तो अणु हो सकता है या आयनों से युक्त यौगिक, जो यौगिक होता है जिसमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यौगिक में कौन है आपका? TiO2, VO2, CO, O2, कॉपर 2 धन, या क्या दे रखा आपका? Fe3 धन। तो अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, और क्या यौगिक अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकते हैं और यौगिक भी होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो वे क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय ठोस कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थों में अनुचुंबकीयता चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर, क्या अगर इसमें अनुचुंबकीय जो क्षेत्र रहता है, चुंबकीयता रहता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र हट जाता है, तो इसमें इनका आकर्षण भी क्या हो जाता है? इसमें अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो इसमें आकर्षण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? इससे समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि अनुचुंबकीय को समझते हैं। तो स्टूडेंट अनुचुंबकीय ठोस बाह्यतम कक्ष में क्या है? बाह्यतम कक्ष में के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से यह आकर्षण होगा। क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा, तथा आकर्षण होने से यह बंध बनाएगा। क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। जैसे कि पद में दे रखा है आपका, एग्जाम्पल दे रखा है आपका O2। क्या दे रखा है आपका? एक दे रखा है उदाहरण, क्या दे रखा है? ऑक्सीजन दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं स्टूडेंट। तो इसमें दे रखा है ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि पहले कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 2, तीसरे में कितने? 2, टोटल कितने हो गए? 6। और लास्ट वाले जो बॉक्स दे रखा है कक्षक, उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है स्टूडेंट? आकर्षण होता है। तो जैसे कि पद में दे रखा है, इसमें दे रखा है कि O2 क्या है? O2 का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 होते हैं। तो इसमें आकर्षण होगा, तथा चुंबकत्व होने तथा उसमें बंध बनाने का गुण उत्पन्न होता है। क्योंकि ये बंध बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोशिश करेगा कि इनमें आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या करे वो? ये कोशिश करेगा कि इसमें आकर्षण उत्पन्न होता है। तो अनुचुंबकीय की भारी कार्य करते हैं। तो ऐसे अणु आयन पदार्थ, क्या दे रखा है? ऐसे अणु आयन परमाणु पदार्थ या यौगिक, क्या? पदार्थ या यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि इनमें आकर्षण करने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? इनसे उसमें आकर्षण पैदा करने की क्षमता पैदा हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय। मतलब सीधी सी भाषा में कहे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? इसमें चुंबकीय गुण प्रकट हो जाता है, जिससे क्या होता है? इसमें आकर्षण होता है, और क्या बनाते? बंध बनाते। जिसमें से हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, और ऑक्सीजन का जब हमने इसके कक्षक भरे, तो इसमें कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिससे क्या होगा? इसमें आकर्षण होगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा? इसमें आकर्षण उपस्थित होगा। ठीक है क्लियर स्टूडेंट? और इसमें एक नोट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसमें क्या होता है? एक गुण है कि
अगर हम इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा दें, इसका एक गुण है कि अगर इसे हम चुंबकीय क्षेत्र से हटा दें तो इसमें चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, जिससे उसमें आकर्षण खत्म हो जाता है। तो हम अपने समझाए कि प्रतिचुंबकीय एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, हमने पहले क्या देखा था, प्रतिचुंबक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हुआ था। क्लियर स्टूडेंट। तो जिससे क्या वो बंध नहीं बना पाता था। ठीक है, सभी युग्मित होते थे। लेकिन स्टूडेंट अनुचुंबकीय में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आकर्षण करने की क्षमता, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने कारण कहीं ना कहीं आकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और इसी कारण ये कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ने वाले थर्ड वाला देखने वाले, लोहा चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक ठोस। क्या होता है स्टूडेंट, इसमें लोहा चुंबकीय इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोहा चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक ठोस बोलते हैं। जिसमें बोल रखा है कि ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है। क्या है, ये पदार्थ में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है। तो क्या होता है इसमें कि हटा लिया जाता है तो इसके चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इसमें चुंबकीय गुण क्या होता है, विद्यमान रहता है। क्या रहता है, विद्यमान रहता है। अर्थात इनमें क्या होता है, स्थायी चुंबकशीलता उत्पन्न होती है। क्योंकि ये गुण लोहा यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, अतः ये लोहा चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है आपका, Fe दे रखा है, Ni दे रखा है, CO दे रखा है, CO2 दे रखा है आदि। ये सब किसके उदाहरण है, लोहा चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक ठोस के उदाहरण है। जिसमें से हम देखने वाले हैं लोहा चुंबकीय ठोस को हम डिफाइन करें तो स्टूडेंट क्या होता है कि लोहा चुंबकीय ठोस में हमने उसके उदाहरण भी देखा। आयरन जो लोहा है वो क्या है, लोहा चुंबकीय ठोस को प्रकट करता है, जिसे इंग्लिश में नाम क्या दिया, फेरोमैग्नेटिक ठोस। स्टूडेंट हम आपको समझा रही हूँ कि लोहा चुंबकीय ठोस क्यों इतना ज़्यादा प्रबल है। क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लोहा चुंबकीय को इतना ज़्यादा प्रबल क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा प्रबल क्यों लोहा चुंबकीय ठोस। तो मैं लोहा चुंबकीय में इतना ध्यान रखना है कि स्टूडेंट कि लोहा चुंबकीय में जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि क्या लिया मैंने, एक आयरन लिया, एक तत्व लिया, कौन सा, आयरन लिया। और आयरन में क्या होता है, इसका कौन सा कक्षक होता है, डी कक्षक में रहता। क्या होता है, डी कक्षक है। डी कक्षक में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 कक्षक रहे, क्या है ये 5 कक्षक है, जब इसमें क्या हो गए, सभी में क्या, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराऊँ, कितने होंगे, 5 में कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या प्रवेश है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें डी कक्षा में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या दिए गए, इसमें सभी एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, क्लॉकवाइज है, सभी कैसे हैं, क्लॉकवाइज है, बल्कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज उपस्थित नहीं है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी का भी होगा तो इसमें एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये चक्रण को दिया गया है और एक ही ओर हो रहा है, तो चक्रण की दिया गया एंटी क्लॉकवाइज की प्रबलता एक दिशा में, अगर इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में हटा ले फिर भी ये चुंबकीय क्षेत्र की इनका आकर्षण बने रहेगा। ठोस में क्या होता है, चुंबकीय ठोस में क्या होता है कि द्रव एवं गैसों के द्वारा लोहा चुंबकीयता प्रदर्शित नहीं होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण का होता है स्वतः एक दिशा में ही अनुयोजन के इस प्रकार से चुंबकीय के कारण होता है। इसमें क्या दे रखा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे, क्या दे रखे, 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे, और सभी क्या एक ही दिशा में दे रखे, सभी एक ही दिशा में क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है। तो उपयुक्त सभी इलेक्ट्रॉन 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः सभी में अनुयोजन एक ही दिशा में। लोहा चुंबकीय ताप वृद्धि के साथ कम हो जाता है, और जिस ताप पर लोहा चुंबकीय अनुचुंबकित्व में परिवर्तित हो जाती है वो क्यूरी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूरी बिंदु कहलाता है। स्टूडेंट आपको ये जानना होगा, ये समझना है कि जो लोहा चुंबकीय ठोस होता है, जो लोहा चुंबकीय ठोस होता है, उसमें जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं सभी क्या होते हैं, एक ही दिशा में क्लॉकवाइज होते हैं।
जिससे क्या होता है उसमें आकर्षण अधिक होता है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आयुग्मित होते हैं। सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आयुग्मित होते हैं, और आयुग्मित होने के कारण इनमें आकर्षण अधिक पाया जाता है, जो क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रतिचुंबकी। पहला कौन सा पढ़ा हमने, प्रतिचुंबकी। दूसरा कौन सा पढ़ा, अनुचुंबकी। तीसरा कौन सा, चुंबकी। तो प्रतिचुंबकी में क्या होता है, ये पूर्णतः कैसे युग्मित है, तो इसमें चक्रण की दोनों दिशाओं में होता था। चक्रण कैसा होता था, दोनों दिशाओं में होता था, और इसमें चुंबकीय गुण, मतलब इनमें बंध बनाने की क्षमता नहीं होती थी प्रतिचुंबकी। उसके बाद पढ़ा हमने अनुचुंबकी। अनुचुंबकी में क्या होता है कि इसमें दो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की या आकर्षण बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते तो उसका आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और क्या होता है, इसमें बंध बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। उसके बाद आता है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है स्टूडेंट, कि पूर्णतः ये कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं, और ये पूर्णतः क्लॉकवाइज होते हैं। कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज। इसमें एक दिशा में चक्रण होता है। लोह चुंबकीय में ध्यान रखना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी चक्रण क्लॉकवाइज होते हैं। कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज, तथा एक ही दिशा में होने के कारण इनका आकर्षण क्षमता क्या होता है, अधिक प्रबल होता है। इसी कारण इन्हें चुंबकीय चुंबकत्व होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, चुंबकत्व होता है, और अधिक तथा ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे देखते हैं एक बार, और मैं इसको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि इसमें क्या दे रखा है, चुंबकीय ठोस में क्या होता है कि लोहा चुंबकीय ठोस में ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय तो है भी है, पर गुण विद्यमान रहता है, अर्थात इनमें स्थायी चुंबकशीलता उत्पन्न होती है, और इनके चुंबकीय गुण को लोहा यौगिकों के अभिलक्षणीय गुण होते हैं, अतः ये लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोह चुंबकीय के उदाहरण, ये लोह चुंबकीय है इनमें से, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। चुंबकीय गुण होने के कारण इनका चक्रण क्या आता है, एक ही दिशा में हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट, एकदम बेसिक से है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी मैग्नेटिक ठोस। इसके बाद क्या देखने वाले स्टूडेंट हम, एंटी मैग्नेटिक ठोस। एंटी मैग्नेटिक ठोस क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें इस प्रकार के पदार्थ में क्या आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, परंतु इनकी स्पिन में अनुयोजन इस प्रकार से होता है कि ये नेट, इस प्रकार के पदार्थों में क्या होते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कि इनकी स्थिति जो स्पिन की अनुयोजन प्रकार का होता है, जो नेट चुंबकीय गुण शून्य हो जाता है। इस प्रकार के गुण जो एंटी फेरोमैग्नेटिक गुण कहते हैं। इस प्रकार के गुण को क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक गुण कहते हैं। जिसमें चक्रण उदाहरण दे रखा है, MnO दे रखा है, MnO2 दे रखा है, O3 दे रखा है, Fe2O3 और FeOCu, तो NiO दे रखा है। तो इसमें जो चक्रण होता है, चक्रण कैसा होता है, इसमें विपरीत अनुयोजन से होता है, जो चुंबकीय हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होता है, परंतु इसमें क्या होता है, परिणामी अगुण्य शून्य होता है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित नहीं होते, परंतु फिर भी इसका परिणामी कैसा हो जाता है, अगुण्य हो जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ इसमें क्या दे रखा है कि इसमें एक लॉजिक है। अब इसको एक लॉजिक से लगाना है कि जितने क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो, क्या होगा, जितने इसमें क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दे रखे, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 4, कितने क्लॉकवाइज, यहाँ पर बता देते आपको, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए इसमें, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से आपके 4 क्या है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, 4 क्या है इसमें, क्लॉकवाइज, और 3 क्या है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसमें क्या दे रखा है, एक में क्या दे रखा है, इसमें 4 क्या इसमें क्लॉकवाइज, और 3 क्या इसमें एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार हम एक और लेते हैं जिसमें दे रखा है दूसरा चक्रण, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 7। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो आपको इसमें दे रखा है, तो इसमें 4 क्या रहेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज,
और 3 क्या रहेगी इसमें क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट आप इसमें देख सकते हो कि इसमें दे रखा है कि जिसमें से तीन तीन क्या इसमें क्लॉकवाइज, 4 क्या इसमें क्लॉकवाइज और 3 क्या एंटी क्लॉकवाइज। सेम इसी प्रकार इसमें 4 क्या एंटी क्लॉकवाइज और इसमें 3 क्या क्लॉकवाइज। तो इसमें दे रखा है कि जो चुंबकीय होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक ठोस में क्या होता है कि जब इनके जितने क्लॉकवाइज होंगे उतने ही क्या होगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज होंगे। इस कारण से इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। क्या बता रहेगा, जितना इसमें क्लॉकवाइज होते हैं उतना ही क्या इसमें एंटी क्लॉकवाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनका चुंबकीय कैसा होता है आघूर्ण शून्य होता है। इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है शून्य होता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट कि जो एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन 7 क्लॉकवाइज है और 7 एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको हम बता दूं कि स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखा है यहाँ गणना के हिसाब से किया गया है। स्टूडेंट वास्तव में किसी ने भी नहीं देखा कि ये देख पाएगा, ना देखा है ना देख पाएगा कि इसमें कक्षाएं कितने हैं, क्योंकि कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इनमें जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन भरे हैं ये केवल या काल्पनिक है। इसके गुण के आधार पर इसे हम अलग रखा गया है, मतलब जैसे इनका गुण दे रखा है उसके आधार पर इन्हें रखा गया है, किसी भी कक्षक को नहीं देखा। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसमें MnO दे रखा है, MnO3 दे रखा है और FeO3 दे रखा है और FeO3 और NiO दे रखा है। ये याद रखना है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ठोस में क्या होता है, इसमें जो चक्रण होता है विपरीत दिशा में दोनों में होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से होता है। तो इसमें जो चक्रण होता है जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों की संख्या कितनी होती है बराबर होती है, जिससे इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है। इतना क्लियर याद रखना स्टूडेंट। लास्ट वाला था आपका फेरी मैग्नेटिक ठोस। फेरी मैग्नेटिक ठोस क्या होता है कि स्टूडेंट्स में फेरी मैग्नेटिक ठोस में इन ठोसों में पाया जाता है और जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है कि निर्देशित होता है, परिणाम में आघूर्ण क्या होता है शून्य नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अपने को समांतर व्यवस्थित रखते हैं तथा इसमें संख्या में होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है Fe3O4 धात्विक पेरोक्साइड दे रखा है, जहाँ पर M बराबर दे रखा है Mg Zn etc। समांतर इलेक्ट्रॉन में अभिनोजन में प्रदर्शित किया गया, जिसमें इस टाइप का चक्रण दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी चुंबकीय ठोस क्या होता है फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी की क्लासेस प्ले लिस्ट में आपकी ऐड कर दी गई। जो आज जुड़े हैं वो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।